नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंटली इजिप्ट में कुछ इंपोर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं, यानी खुदाई में कुछ चीजें मिली हैं और ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली इजिप्ट में खुदाई के दौरान बुद्ध का एक स्टैचू मिला है और ऐसा कहा जा रहा है ये स्टैचू 2nd सेंचुरी के आसपास का है। साथ ही इस खुदाई में मिले हैं कुछ संस्कृत में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस और इंडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन साम्राज्य के सिक्के। ये बुद्धा स्टैचू है रोमन एम्पायर के वक्त का, जब इजिप्ट पर रोमन साम्राज्य का राज था। तो सवाल ये उठता है कि ये चीजें इजिप्ट में पहुंची कैसे, और ये इस बात का सबूत है कि भारत का दुनिया पर प्रभाव कोई नई चीज नहीं है, ये सेंचुरीज पुराना है। भारत कई सेंचुरीज से, बल्कि आप कह सकते हैं एंशिएंट टाइम से ही पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इंडिया का ट्रेड, इंडिया का कल्चर और इंडिया का रिलीजन हजारों सालों से पूरी दुनिया में फैला हुआ है और रिसेंटली इजिप्ट में जो प्रमाण मिले हैं ये इस बात को एक बार फिर से पक्का करते हैं। देखिए, शायद आप लोग को मालूम हो कि इंडिया और इजिप्ट दोनों ही वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हैं। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता ने जन्म लिया सिंधु नदी के आसपास और इजिप्ट में उसी वक्त के आसपास एक सभ्यता ने जन्म लिया नील नदी के आसपास। और ये जो चीजें मिली हैं इजिप्ट में अभी खुदाई में, ये इस बात को दिखाती हैं कि उस समय से ही इंडिया और इजिप्ट के बीच में ट्रेड, कल्चर और रिलीजियस एक्सचेंजेस हो रहे थे। और ये जो बुद्धा का स्टैचू मिला है इजिप्ट में, ये पहली बार है। इससे पहले बुद्ध का कोई भी स्टैचू इजिप्ट में नहीं मिला है। हालांकि बुद्धिज्म इंडिया के बाहर उस वक्त भी कई रीजन्स में फैला हुआ था, लेकिन इजिप्ट में इसके होने के प्रमाण पहली बार मिले हैं। इस बुद्धा स्टैचू की खोज की है यूएस एंड पोलैंड के जॉइंट मिशन ने, जो इजिप्ट में आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन कर रहा है। गौतम बुद्ध का ये स्टैचू मिला है इजिप्ट के एक सी पोर्ट बर्निके के आसपास, जो सिचुएटेड है रेड सी पर, जो इजिप्ट की राजधानी कैरो से लगभग 900 किलोमीटर दूर है। और एंशिएंट टाइम में इंडिया के गुजरात स्टेट में एक सी पोर्ट था जिसको कहा जाता था खाम्बत। ये उससे लगभग 3800 किलोमीटर दूर है और उम्मीद है ये स्टैचू इसी रास्ते इजिप्ट पहुंचा होगा। इस बुद्धा स्टैचू के मिलने के बाद इजिप्ट की सुप्रीम एंटिक्विटीज काउंसिल के जो हेड है मुस्तफा अल वजीरी, उनका कहना है कि ये इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है जो दिखाता है कि एंशिएंट टाइम में रोमन ईरा के दौरान इजिप्ट और इंडिया के बीच में ट्रेड, कल्चर एंड रिलीजियस टाइज थे। ये आप देख सकते हैं, ये है वो स्टैचू। इस स्टैचू का राइट साइड मिसिंग है, राइट लेग भी मिसिंग है। इसकी हाइट है अराउंड 71 सेंटीमीटर यानी 28 इंचेस। इस स्टैचू में गौतम बुद्ध के सर के आसपास हेलो दिखाया गया है और उनके साइड में एक लोटस फ्लावर। देखिए, जो हेलो है गौतम बुद्ध के सर के आसपास, इसे निम्बस, ग्लोरी या ग्लोरियोल भी कहा जाता है। एंशिएंट ग्रीक, बुद्धिज्म, एंशिएंट रोम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में हेलो को यूज किया जाता है ग्रेट रूलर्स, हीरोज या संत लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। जनरली एक ग्रीक फीचर है, इसका मतलब होता है सर्कल ऑफ लाइट। और इंडिया में ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बुद्ध के बहुत सारे स्टैचू बनाए गए थे। ये जो बर्निके सी पोर्ट है इजिप्ट का, जहां पर ये गौतम बुद्ध का स्टैचू मिला है, रोमन ईरा के दौरान ये काफी फेमस और बड़ा सी पोर्ट था। इसके थ्रू काफी ट्रेड होता था और इसी पोर्ट के थ्रू इंडिया से स्पाइसेस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, टेक्सटाइल और आइवरी से लदे हुए शिप इजिप्ट पहुंचते थे। और देखिए, इजिप्ट में इस खुदाई के दौरान संस्कृत में लिखे हुए कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं और ये इंस्क्रिप्शन लगभग 2000 साल पुराने हैं। अब इजिप्ट में संस्कृत में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस का मिलना कम से कम ये तो दिखाता है कि या तो इजिप्ट में भी लोग संस्कृत जानते थे या संस्कृत बोलते थे, चाहे वो ट्रेड के लिए ऐसा करते थे, लेकिन संस्कृत की पहुंच इजिप्ट तक थी। साथ ही इस खुदाई के दौरान 2nd सेंचुरी के आसपास के 2 कॉइन्स भी मिले हैं और ये कॉइन्स हैं सातवाहन पीरियड के। सातवाहन, जिन्हें पुराणों में आंध्रा भी कहा गया है, इंडिया के डेक्कन रीजन की एक एंशिएंट डायनेस्टी थी। उनके किंगडम के अंडर आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र थे और इस रीजन में इस डायनेस्टी ने 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक रूल किया। और इन्हीं के सिक्के पाए गए हैं इजिप्ट में, जो क्लियरली दिखाते हैं कि सातवाहन साम्राज्य के दौरान इंडिया और इजिप्ट के बीच में ट्रेड हो रहा था। तो देखिए, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपोर्टेंट डिस्कवरी है जो इस बात को फिर से एक बार स्टैब्लिश करती है कि इंडिया का कल्चर, इंडिया का रिलीजन, इंडिया का ट्रेड हजारों सालों से पूरी दुनिया के साथ एक्सचेंज कर रहा है। अब देखिए, ये चीजें एग्जैक्टली कब इजिप्ट पहुंची ये कंफर्म तो अभी नहीं किया गया है। ये बुद्ध का स्टैचू शायद सम्राट अशोक के टाइम में इंडिया से इजिप्ट पहुंचा, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने एक एडिक्ट में इजिप्ट और इंडिया के बीच में होने वाले ट्रेड के बारे में लिखा है, स्पेशली तब जब इजिप्ट टोलेमी II के रूल के अंडर था, आज से लगभग 2300 साल पहले। देखिए, 2021 में इजिप्ट में बना हुआ एक टोरपीडो जार मिला था इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में और आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है
कि इस जार का इस्तेमाल किया जाता था इजिप्ट से तेल को आयात करने के लिए। हालांकि देखिए, बुद्धा का स्टैचू मिलना, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस का मिलना या किसी इंडियन रूलर के कॉइन मिलना इजिप्ट में इंडिया के लिए तो अच्छी न्यूज है, लेकिन इजिप्ट में जो एग्जीबिशंस चल रही हैं, इनको लेकर इजिप्ट की काफी आलोचना भी हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इजिप्ट खुदाई में ऐसी चीजें ढूंढ रहा है जिससे उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा मीडिया अटेंशन मिले, क्योंकि इजिप्ट चाहता है कि उसके यहाँ पर टूरिज्म बढ़े। कोरोना पेंडेमिक से पहले इजिप्ट में फॉरेन कंट्रीज से आने वाले टूरिस्ट की जो संख्या थी वो थी 13 मिलियन, और इजिप्ट चाहता है ये संख्या बढ़कर 30 मिलियन हो जाए। इसीलिए इजिप्ट ने प्रोजेक्ट चला रखा है जिसके अंडर पिछले कई सालों से पूरे इजिप्ट में खुदाई चल रही है। एनीवे, इट्स गुड न्यूज फॉर इंडिया कि भगवान बुद्ध का स्टैचू मिला है इजिप्ट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।